गाइस क्या ही बताया जाए आप सभी को। ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके बहुत बड़ा मैटर छिड़ चुका है। जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में हम सोचते थे ना कि 10,000 कैपिटल लेके आएंगे, उसको ग्रो करेंगे, डिसिप्लिन मैटर करेंगे, साइकोलॉजी ठीक करेंगे, बहुत कुछ मेहनत करने के बाद हम छोटा छोटा प्रॉफिट जनरेट करेंगे और अपने 10,000 कैपिटल को लाख रुपए तक लेके जाएंगे। आज जितने भी रिटेलर्स ट्रेडर है ना, उन सभी के लिए एक बहुत बैड न्यूज है गाइस। जैसे सेबी हम सभी को बोलता है कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी बढ़ चुका है मार्केट में। ऑप्शंस बाइंग में लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस सभी चीजों को देखते हुए जो भी नए ट्रेडर होते हैं सब ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाते हैं। तो सेबी का बोलने का मतलब ये है कि हम लोगों को थोड़ा दूर करना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके, ऑप्शन ट्रेडिंग से थोड़ा दूर रखना चाहते हैं, एफएनओ से थोड़ा दूर रखना चाहते हैं। लोग बिना सीखे आ जाते हैं मार्केट में, काम करने का सोच लेते, सोचते 10 को हम 50,000 करेंगे, 50 को 1 लाख करेंगे। और उनको ये चीज समझ में ही नहीं आता कि हम परसेंटेज वाइज सोचे। अगर परसेंटेज वाइज नहीं सोच रहे हो, अपना रिस्क मैनेजमेंट लेके चलो, जो भी पैसे लेके आते सब गवा देते गाइस। बहुत ज्यादा ये अभी के टाइम में मैटर उछल रहा है कि सेबी हम सभी को, रिटेलर्स को, जो न्यू रिटेलर्स होते, जो नए नए ट्रेडर्स होते, ऑप्शन ट्रेडिंग को एक हाइप बना के रखे हुए 10,000 लेके आओ, लाख रुपए करके लेके जाओ। जिनका भी सपना था और जो डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर भी रहे थे, सीख रहे थे, धीरे धीरे कैपिटल को ग्रो कर रहे थे, उन सभी के लिए एक बैड न्यूज है। सेबी बोलता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट लॉट साइज जो होता है उसको हम बढ़ा देंगे। जो हमको लॉट साइज 5 लाख तक मिल रहा था उसको हम 20 से 30 लाख रुपए कर देंगे। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझना गाइस, आपका जो लॉट साइज 10,000 तक आ रहा था उसका प्राइस हम बढ़ा के 50,000 से 60,000 करने वाले हैं। ये बहुत बड़ा एक कंडीशन बन चुका है। एक सिंपल आपको चीजें दिखाता हूं मैं, एक सेकंड बस, थोड़ा सा सिंपल सा चीजें समझना गाइस। आपको एक बहुत डीप बताने जा रहा हूं कि सेबी क्या हमारे साथ खेल सकता है आने वाले ये 22 तारीख को बजट में। जैसे हमारे साथ पहले किया गया कि आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, इसका भी हाइप बहुत बना। और वो बजट के दिन, जैसे 22 तारीख को बजट का अनाउंसमेंट वगैरह सारी चीजें हो रही है, तो उसके लिए हमको चीजें पता चल जाएगी कि 30% टैक्स देना है कि नहीं देना है। वो एक अलग मुद्दा है गाइस। अभी के टाइम पे जो मेजर 7 अलग अलग प्रपोजल सेबी ने लाया हुआ है, जिसमें 2 चीजों पे अभी सेबी ने जिक्र किया है। पहली चीज कि हम कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बढ़ा देंगे। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस मतलब समझना गाइस, सेबी अब क्या बोलना चाहता है हमें कि अगर आप मार्केट में 10 के लेके आ रहे हो ट्रेड करने के लिए, 10 के को सोचते हम कि 10 के से हम 1 लाख कैपिटल ग्रो कर लेंगे, लेकिन अब वैसा सीन नहीं होगा गाइस। अब हमारा जो 10 के में जो हम लॉट लेते थे वो सीधा सीधा प्राइस बढ़ के हमको उस एक कॉन्ट्रैक्ट का 50,000 से लेके 60 के तक देना पड़ेगा। 50 के टू हमको 60 के कैपिटल देना पड़ेगा एक कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। मतलब सीधा सीधा समझना कि हम जिस हिसाब से हमारी डिसिप्लिन रखते थे, हम साइकोलॉजी बना के चलते थे, अब हमको सीधा सीधा एक सिंगल ट्रेड लेने के लिए हमको अगर 50,000 उसमें डालना पड़ेगा तो हमारी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। हमारा पैसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लग रहा है। मतलब सेबी हमको पूरा ऑप्शन बाइंग से दूर करना चाहता है। एक चीज समझना गाइस, ऑप्शन सेलिंग सेम चीज, कंडीशन बताता हूं मैं। ऑप्शन सेलिंग जब स्टार्टिंग में मार्केट में आया था तो वो टाइम पे लोगों ने क्या सोचा था कि इसके अंदर गवर्नमेंट जो था या फिर जो भी ब्रोकर्स थे वो हमको 3 से लेके 5 से लेके 10 तक का लेवरेज दे रहा था ऑप्शन सेलिंग के लिए। क्योंकि सिंपल है गाइस, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आपको कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए और वो चीज हमारे पास होता नहीं है। और उसके लिए ऑप्शन सेलिंग करने के लिए लेवरेज मिलता था, वो चीज खत्म कर दिया गया क्योंकि लोग बहुत ज्यादा ऑप्शन सेलिंग में कन्वर्ट हो रहे थे। फिर उसके बाद अब धीरे धीरे ऑप्शन बाइंग शुरू किया गया, ऑप्शन बाइंग में लोगों को लाया गया और उसके बाद अचानक से झटका दे रहे कि 10 के का कैपिटल पे जहां आप ट्रेड कर पा रहे थे वहां आपको कम से कम लॉट्स लेने के लिए 50 के से 60 के लगने वाला है। मतलब यहाँ पर से भी हमारे लिए एक से एक झटके देते जा रहा है। और दूसरा जो प्रपोजल था, पहला प्रपोजल तो आपको समझा दिया सेबी क्या करने वाला, सेकंड प्रपोजल बहुत ज्यादा मैटर करता है गाइस, और वो चीज हमारे लिए एक गुड न्यूज भी है। देखो हमेशा एक चीज याद रखना, डेली एक्सपायरी होता है। पहले वीकली हुआ करता था, मंथली हुआ करता था, तो सेबी ने क्या कर दिया, उसको डेली एक्सपायरी में कन्वर्ट कर दिया। डेली मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ उस चीज को समझना। वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी हो गया, लेकिन
आज मंडे को देखो बैंक एक्स हो गया, मिड कैप हो गया, फ्राइडे को देख लो आपका कहीं ना कहीं सेंसेक्स हो जाता है, फिर निफ्टी ट्यूसडे के दिन हो जाता है, बैंक निफ्टी एक्सपायरी, मतलब आपके जो 7 दिन होते, 2 दिन छुट्टी के बाद आपके जितने भी दिन बचे सभी दिन 5 के 5 दिन अलग अलग एक्सपायरी है। आपके एक चीज समझना गाइस, सेबी कैसे हमारे साथ खेला उस चीज को समझना। पहले देखो सिंपल चीज समझना, जैसे अगर आप सिर्फ बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो और आपकी कहीं ना कहीं उसमें पकड़ अच्छी है, आप डेली एक चार्ट को पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, तो आपकी माइंडसेट और साइकोलॉजी बहुत अच्छी होती जा रही है। तो उसके लिए आप एक चीज समझना कि हमने कहीं ना कहीं एक वीडियो देख लिया कि फिन निफ्टी है जैसे, ठीक है, फिन निफ्टी ने क्या किया है, फिन निफ्टी सिंपल चीजें समझना, फिन निफ्टी ने 20 रुपए की प्रीमियम को 20 रुपीज की प्रीमियम ऑलमोस्ट कितने रुपए लेके चला गया, 200 रुपए तक लेके चला गया। अब ये चीज हम कहीं ना कहीं देखेंगे, वीडियो में सुनेंगे या फिर खुद रिसर्च करेंगे। अब जब ये चीज हमको पता चलेगा कि 20 रुपए की प्रीमियम 200 चली गई, क्या आपके मन में लालच आएगा? ऑब्वियसली ब्रदर आएगा, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो, हमको मूवमेंट में पैसा बनाना होता है और हमारे अंदर लालच तो कूट कूट के भरा होता है गाइस। ये चीजें सारी हम जब रिसर्च करेंगे और ये पता चलेगा कि 20 की प्रीमियम 200 जा रही है, तो एक सिंपल चीज बताना कि आप सिर्फ बैंक निफ्टी और निफ्टी करोगे, आप डेली एक्सपायरी के पीछे नहीं जाओगे, आप फिर निफ्टी में ट्रेड नहीं करोगे। उसी प्रकार मिड कैप में कर दिया, आपकी 10-10 रुपए की प्रीमियम 100 रुपए टच हो रही है, सेंसेक्स में 20-20 रुपए की प्रीमियम 500 टच हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये डेली एक्सपायरी रखा जाता था और हमको लालच आते गया, हम डेली एक्सपायरी, जो सिर्फ बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करने वाले बंदे थे वो अब सभी इंडेक्स में ट्रेड कर करके खुद के कैपिटल गवा दिए। तो ये एक चीज से भी बहुत अच्छा कर रहा है कि जो हमारे लिए सिर्फ बैंक निफ्टी रखने का प्लान है या फिर अदर कोई भी सेंसेक्स तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन मिड कैप हो गया, बैंक एक्स हो गया, ये बहुत सारे अलग अलग इंडेक्स निकाल के जो डेली एक्सपायरी कर दिए ना, उसको कहीं ना कहीं खत्म करके मंथली कर दो, या जो भी आपका प्लान बने, वो तो उन पे डिपेंड करता है, चीजें पता चल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इंडेक्स कम करे या फिर इंडेक्स नहीं भी कम कर रहा तो उसका डेली एक्सपायरी ना रखे, कहीं ना कहीं उसका मंथली एक्सपायरी कर दे, तो ये हमारे लिए वेल एंड गुड है जो सेबी इसके बारे में प्लान करेगा और उस चीज को लाएगा। तो इस चीज को याद रखना गाइस, आप कितना भी कुछ भी करो, कितने भी नॉलेज के साथ, कितने भी डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो, तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस बायर के लिए कैपिटल मैटर नहीं करता था, क्योंकि वो 10 के से भी 20 के बनाता था, 30 के बना लेता था। लेकिन अब आपको अगर 10 के भी 20 के भी कमाना, तो मिनिमम बैलेंस कम से कम आपके पास 50,000 रुपए रहना चाहिए, वरना आपका काम नहीं चलेगा। अब ऑप्शन बाइंग में भी, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के भी अब प्रीमियम हाई हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हाई हो जाएंगे, सारी चीजें हाई हो जाएगी गाइस, लॉट साइज इंक्रीज हो जाएगा, आपको आपका साइकोलॉजी समझ में नहीं आएगा, ट्रेड कैसे करे, स्टॉप लॉस कैसे दे, रिस्क रिवॉर्ड कैसे फॉलो करे, किसी भी चीज में ढलने में टाइम लगता है गाइस, और वो अचानक अगर हम पैसे दे के अगर ढालना चाहे खुद को, तो वो इम्पॉसिबल है। कहीं ना कहीं पेपर ट्रेड से आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा, और इसमें बहुत सारी चीजें जिसको हमको समझने में टाइम लगेगा, मार्केट को समय देना पड़ेगा, लॉट साइज जैसे इंक्रीज होगा, हर चीज में समय लगेगा। ये चीज एक हो गया हमारे लिए। 10 के का कैपिटल हमको 50 के लेना पड़ेगा गाइस, ये सब में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। उसके लिए एक सिंपल चीज आपको बताना चाहूंगा मैं, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो गाइस, तो कहीं ना कहीं सोच समझ के आप ट्रेड करने का प्लान करना, कुछ भी करोगे सोच समझ के करना। अगर ये सारी सिस्टम्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो गए, तो बाकी आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो मैं व्हाट्सअप नंबर है मेरा जो डिस्प्ले पे आपको शो करता होगा, वहां पर मैसेज कर देना। मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाना, आपको एक से एक चीजें अपडेट करते रहूंगा, वहां पे लर्निंग देता हूं, प्रॉपर सिखाता हूं, सारी चीजें वहां पर अपडेट करता हूं मैं। तो ऐसे ही लॉजिकल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आया तो गाइस लाइक जरूर करना, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करो। इस नॉलेजेबल वीडियो को काफी से काफी ज्यादा शेयर करो कि लोगों में ये अभी के टाइम में जो न्यूज चल रहा है वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए। थैंक यू सो मच गाइस।